लो जी भाई लोग, दुबई से सूत्रों के अनुसार खबर ये आई है कि शर्मा जी का लौंडा और शर्मा जी के लौंडे के आगे जो उसने 10 लौंडे रखे हैं टीम में, वो दुबई में ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है उसमें जिस विकेट के ऊपर खेलेंगे वो वाली विकेट होगी जिस पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था 23 फरवरी को, यानी कि उस विकेट को रीयूज़ किया जाएगा। अब इस सिचुएशन में अगर वो विकेट रीयूज़ होती है और जिस किस्म का आजकल दुबई का टेम्परेचर है, दुबई का टेम्परेचर ना आजकल आहिस्ता आहिस्ता ना जिसे कहते हैं ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप लोग सारे सुबह सुबह सर्दियों में ना बिस्तर से आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करते हैं ना, इसी तरह वो भी टेम्परेचर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मौसम खुश्क होता है, रीयूज्ड सरफेस है, तो भैया बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। मैच से पहले मैच हो गया 50-50 दोनों टीम्स के बीच में, और मैच स्टार्ट होता है तो जब टॉस होगा ना, जो टीम टॉस जीतेगी उसके फेवर में मैच चला जाना है 70-80%। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि रोहित का या सेंटनर का ब्रेन फेड होगा उस रीयूज्ड सरफेस के ऊपर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का। जो टॉस जीतेगा, सेंटनर जीतता है, रोहित जीतता है, वो टॉस जीतकर उस विकेट के ऊपर डेफिनेटली पहले बॉलिंग करेगा। क्योंकि उस विकेट के ऊपर आप याद करें तो जो इंडियन स्पिनर्स हैं उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई थी। इधर मेरे पास है, अक्षर पटेल ने 10 ओवर्स किए थे 49 फॉर 1, ठीक है। कुलदीप यादव ने 3 विकेटें ली 40 रन देकर 9 ओवर्स में। जडेजा ने 7 ओवर्स किए 40 रन दिए, 1 विकेट ली थी। टोटल जनाब इन्होंने कुछ 26 एक ओवर्स जो है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इंडिया की स्पिन बॉलिंग के थे। अब इस इक्वेशन के हिसाब से ना, अच्छा ये तो हैं, लेकिन एक जो स्पेल पाकिस्तान की तरफ से आया था ना उसी मैच में, वो था अबरार का सेकंड इनिंग्स में। वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल स्पेल था सारे स्पिनर्स के बीच में। उसने 10 ओवर किए थे, उसने सिर्फ 28 रन दिए थे, उसने 1 विकेट ली थी। और वो मतलब विकेट तो उसने क्या बॉल मारा था शुभमन गिल को, वो तो मतलब बॉल ऐसा था कि देखो भैया, आपने ये विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, लेट सपोज आप आए हैं, आपने बॉल की है, आपने विराट कोहली का जो टीममेट है उसका डंडा खड़का दिया है, और इधर से विराट कोहली कह रहा है चैप्टर क्लोज। सरकार आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपने एक इंतहाई, मैं कहता हूँ ब्रिलियंट किस्म का गेंद फेंक दिया कि जो ओडीआई के इस टाइम के सबसे बड़े बैटर को इम्प्रेस कर गया। और अबरार का स्पेल तो ऐसा था कि गिल की विकेट के ऊपर विराट कोहली ने अप्रिशिएट किया अबरार को, अबरार का स्पेल ख़त्म हुआ, अबरार को अप्रिशिएट किया, अबरार को मैच के बाद विराट कोहली ने अप्रिशिएट किया। अबरार की तो अप्रिसिएशन की हैट्रिक हो गई थी उस दिन। अबे हाँ, ये तो तुम लोगों को पता ही नहीं है, उस दिन ये हैट्रिक भी हुई थी। टेक्निकली हैट्रिक तो नहीं है कि चलो 3 विकेटें नहीं गिरी एक साथ, लेकिन भाई साहब अबरार की हैट्रिक हो गई कि उसको विराट कोहली ने 3 दफ़ा अप्रिशिएट किया था। तो उसने उस मतलब यार, उस रोहित, गिल, विराट, आयर, इनके बॉलिंग करके आप 10 ओवरों में सिर्फ 28 रन देकर गए और 1 विकेट भी ले गए हैं। तो अबरार का बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए ना, तो फिर जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही होगी उसके लिए रिलेटिवली चीज़ें जो है ना वो आसान होंगी, लेकिन ये डिपेंड करता है। आपने ये देखा होगा पाकिस्तान ने तकरीबन 250 से थोड़ा नीचे 245 समथिंग को जो टोटल किया था, 243 या जो भी था, उसको विराट कोहली ने बड़ा अच्छा एक आर्किटेक्ट करके चेज़ किया था। तो उसमें अगर इंडिया पहले बैटिंग करते हुए इतना ही कर गया तो फिर देयर इज़ अ चांस कि न्यूजीलैंड भी वो जिसे कहते हैं प्लान कॉपी पेस्ट कर सकता है। क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है कि यार वो एक दफ़ा इनसे ना कुट खा के गई हुई है टीम इंडिया से, और वो ना फ़ौरन से अपना होमवर्क इमीडिएटली कर लेते हैं। कुट पड़ी है, क्यों पड़ी है, कैसे पड़ गई, हमने क्या गलत किया, ये वो सारा कुछ वो फ़ौरन से अपना प्लान बना लेते हैं। तो वो इस दफ़ा जब आएंगे ना, वो फुल तैयारी करके आएंगे। वो ऐसे नहीं आएंगे जिस तरीके से उनको, क्योंकि अब तो वो एक्सपीरियंस्ड हो गया ना, एक मैच का एक्सपीरियंस उनको मिल गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना ही होता है भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब अब ऐसा नहीं होता कि पूरी पूरी सीरीज़ होगी तो पता चलेगा, नहीं, वो एक मैच खेल गया, अब उन्होंने कंडीशंस का, पिचेस का उनको अंदाज़ा हो गया होगा, तो अब वो जिसे कहते हैं तैयारी करके आएंगे। तो टॉस बहुत मैटर करेगा।
इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में अब टॉस बहुत मैटर करेगा अगर ये पाकिस्तान इंडिया की ही विकेट को रीयूज़ करने के चक्करों में है। और अगर ये उसमें फिर अगर रोहित, मेरा ख्याल है 13-14 टॉस कॉन्टीन्यूसली हार चुके हैं, तो टॉस अगर टॉस मैटर करेगा रोहित के लिए, क्योंकि अगर टॉस रोहित हार जाते हैं, न्यूजीलैंड वाले कहते हैं भाईजान हम तो करेंगे चेज़, तो आप करो ना पहले बैटिंग, तो उस पर फिर डिपेंड करता है कि भाई टीम इंडिया कैसे खेलती है, क्योंकि स्पिनर्स इनके पास भी तगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि स्पिनर इनके पास भी तगड़े हैं, ये लिटा भी सकते हैं। और न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करता है तो न्यूजीलैंड को तो डेफिनेटली स्कोर कोई ठीक ठाक डिसेंट खड़ा करना पड़ेगा इस विकेट के ऊपर। 250 तो मिनिमम है भाई। मैं पिच कंडीशन विशन वो चलें है ही है, लेकिन वो बैटिंग लाइनअप भी तो देखें ना, वो एक तो 8 नंबर तक जाती है, फिर उसमें रोहित, गेल, विराट, आयर, पटेल, वो नीचे तक तो 8 नंबर तक तो बैटिंग जाती है, तो केएल राहुल भी, तो ऐसी बैटिंग के हिसाब से तो फिर आपको स्कोर ठीक ठाक करना पड़ता है। तो अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो उसे भी स्कोर ठीक ठाक करना पड़ेगा, ताकि उसके स्पिनर्स अगर सेकंड इनिंग्स में आते हैं तो वो फिर उनके पास कुछ तो हो, ठीक है, टीम इंडिया को फंसाने के लिए। टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो उन्हें भी स्कोर ठीक ठाक खड़ा करना पड़ेगा। ये 250 वाली गेम नहीं है, मुझे नहीं लगता 250 से इनको थोड़ा ऊपर करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्लगिश हुई तो फिर हो सकता है कि 250 भी इनफ हो जाए, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये दुबई की विकेटों की ना इस दफ़ा कोई सही आइडिया हो नहीं रहा, और दुबई की विकेटें यार 50-50 होती हैं, आप सारे जाकर ओडीआईज़ देखें ना आपको पता चल जाएगा। दुबई की विकेटों पे ना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि टीम पहले बैटिंग करने वाली ज़्यादा जीती हुई है, टीम सेकंड बैटिंग करने वाली ज़्यादा हारी हुई है, नहीं, ऑलमोस्ट आपको ना 19-20 का ही फ़र्क नज़र आएगा। तो इंटरेस्टिंग मैच होगा, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग मैच होगा, और देखते हैं कि फिर इसमें क्या पिच रिपोर्ट क्या कहती है, टॉस क्या कहता है, ये दो चीज़ें बड़ी जिसे कहते हैं ना वेरिएबल होंगी, और ये आप कह लो कि आधा मैच आपको ना इन दो चीज़ों के ऊपर पता लग ही जाएगा। और इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।